वेलकम एवरीवन, दिस इज़ मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एमसीआरई के स्किल टेस्ट की जो क्लासेस हैं बच्चों, ऑलरेडी आपने देखे होंगे हमारे मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी आपको उस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। आने वाले टाइम में आपको आइडिया लग जाएगा अकॉर्डिंगली कि किस तरह से आपने नोटिंग और ड्राफ्टिंग के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। बेसिकली मेन फोकस आपको नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग पे ही रखना है। नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग का सिंपल सा एक फंडामेंटल रूल होता है कि अगर नोटिंग का आपको बेसिक पता है, बेसिक का मतलब क्या होगा कि जिस टॉपिक पे आपको बनाने को बोला जाएगा उस टॉपिक से रिलेटेड आपने कैसे इनिशिएट करना है और कैसे एंडिंग करनी है। ठीक है। बीच में कुछ अगर आप देखोगे कि अराउंड 100 वर्ड्स या 75 वर्ड्स, 100 वर्ड्स अगर आप जोड़ पाओगे अपने माइंड से तो ईजिली आपका नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग का काम हो जाता है। ठीक है। तो पुरानी जब वीडियोस आप हमारी देखेंगे तो एक वीडियोस देखने के बाद अपने आप एक लेवल बूस्टअप हो जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हो, चाहे आप फर्स्ट टाइम ही एमसीआरई के स्किल टेस्ट में अपीयर होने वाले हों। तो देखो आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमने ऊपर लिखा है, ये दिखाई देगा आपको नोटिंग। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन आपको मिलेगा, ड्राफ्ट अ नोट रिगार्डिंग प्रिक्योरमेंट ऑफ ईसीजी मशीन्स एंड डिफिब्रिलेटर्स। ठीक है। मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की बात की जाएगी, एम्स की बात की जाएगी, क्योंकि एम्स का एग्जामिनेशन है। तो होपफुली अगर आपने लास्ट ईयर कोई एग्ज़ाम दिया होगा एमसीआरई का स्किल टेस्ट का तो शायद ये क्वेश्चन आया था डेफिनेटली। ठीक है। तो अगर हमारे पास प्रीवियस ईयर वाले भी कैंडिडेट्स हैं जो इस टाइम अपीयर होने वाले हैं स्किल टेस्ट में, तो वो कंफर्म करें क्या ये क्वेश्चन आया था। तो इसी क्वेश्चन पे नोटिंग देखो किस तरह से सिंपली तरीके से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है। तो स्टार्टिंग करेंगे। देखो सबसे पहले जो नोटिंग होता है उसके अंदर आपको एक सब्जेक्ट लिखना होता है। क्या लिखना होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा? एज इट इज़ वही होगा जो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है प्रिक्योरमेंट ऑफ ईसीजी मशीन्स एंड डिफिब्रिलेटर्स फॉर द डिपार्टमेंट ड्यू टू द इंक्रीज पेशेंट लोड। ठीक है। अब देखो डिपार्टमेंट कौन सा है, जिस डिपार्टमेंट के अंदर ये आते हैं ईसीजी मशीन, तो आप बेसिकली आप देखोगे रेडियोग्राफी वाली चीज़ है ये, तो डेफिनेटली ये रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर ये आती हैं। तो अगर लिखा है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट तो आप डिपार्टमेंट का नाम लिख दोगे, नहीं लिखा है तो आप ऐसे ही लिखोगे फॉर द डिपार्टमेंट ड्यू टू द इंक्रीज्ड पेशेंट लोड। भाई पेशेंट लोड की वजह से चाहिए या तो आपको ईसीजी मशीन है, या आपको ये चाहिए कि बहुत सारी वो ओल्ड पुरानी मशीनें हैं जो वर्क नहीं कर रही हैं, उसकी वजह से आपको न्यू मशीन्स चाहिए, या उनका जो लाइफ स्पैन है वो ख़त्म हो गया तब चाहिए। तो सिंपली नो डाउट आपने कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट में आपने एज इट इज़ लिखना है जो आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके बाद अब पॉइंट टू पॉइंट आप चीज़ों को लिखोगे। सबसे पहले क्यों चाहिए, रीजनिंग आपने देनी है कि क्यों चाहिए, तो ये चीज़ भी आप क्लियर करोगे क्यों चाहिए। तो इसमें आप लिखोगे द पेशेंट लोड इन द डिपार्टमेंट हैज़ इंक्रीज कंसिडरेबली, कि भाई अब पेशेंट का लोड डिपार्टमेंट में बढ़ चुका है। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से देयर इज़ ग्रेटर नीड फॉर ईसीजी मशीन्स एंड डिफिब्रिलेटर्स फॉर डायग्नोसिस एंड इमरजेंसी ट्रीटमेंट। तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए और हमें डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए हमें ईसीजी मशीन्स और डिफिब्रिलेटर्स की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आपने लिखा कि किस वजह से रिक्वायरमेंट है, यहाँ से हो गया। बड़ा अच्छा लैंग्वेज आप देख रहे होंगे, बड़ी अच्छी लैंग्वेज में ये बात लिखी गई है। इसके बाद सेकंड पॉइंट में हमने लिख दिया है कि भाई पुरानी वाली मशीनों को क्या हुआ कि जो एग्जिस्टिंग मशीन्स हैं और डिफिब्रिलेटर्स हैं वो सफिशिएंट नहीं है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा, हम ये कहना चाहते हैं कि वो ख़राब नहीं है। ठीक है। दे आर इन रनिंग कंडीशन बट द रिक्वायरमेंट हैज़ इंक्रीज्ड कंसिडरेबली, अब बढ़ चुकी है रिक्वायरमेंट। अवेलेबल मशीन्स आर बीइंग यूज्ड फ्रिक्वेंटली विच मे ऑल्सो लीड टू ब्रेक डाउन एंड डिले इन पेशेंट केयर। तो जो पुरानी जो हमारे पास जो भी अवेलेबल मशीन्स हैं तो वो डेफिनेटली कभी ना कभी ब्रेक डाउन में जाती हैं, तो दिक्कत आ जाती है क्योंकि पेशेंट लोड बढ़ चुका है। एक ही मशीन पे जब पेशेंट लोड बढ़ेगा तो वो ब्रेक डाउन में डेफिनेटली जाएगी। लिख दी आपने ये लाइन, तो ये बड़ी अच्छी लाइन हो जाएगी यहाँ पे आपकी। इसके बाद थर्ड पॉइंट में आप लिखोगे इन चीज़ों को देखते हुए हम प्रपोज करते हैं। अब ये ब्लैंक आपने भरना है कि भैया आपको कितनी मशीनें चाहिए, 5 ईसीजी की मशीनें चाहिए, 1 मशीन चाहिए, 2 चाहिए, जैसा भी आप लिखोगे। कितने डिफिब्रिलेटर्स आपको चाहिए, आपने 3 लिख दिया फॉर द डिपार्टमेंट। दिस विल हेल्प फॉर प्रोवाइडिंग टाइमली डायग्नोसिस एंड एमरजेंसी ट्रीटमेंट टू पेशेंट। देखो जितनी सिंपल लैंग्वेज आप लिखोगे नोटिंग के अंदर उतना बेटर होगा आपके लिए। नोटिंग के अंदर किसी को इंग्लिश का स्पोक्स पर्सन नहीं बनना कि बिल्कुल उस लैंग्वेज को आप टफ बना के यूज़ करो। नोटिंग का मतलब यही होता है, जब आपने ऑफिस प्रोसीजर CSMOP के अंदर पढ़ा कि नोटिंग्स के अंदर क्या होना चाहिए, आपका जो मैटर है, कंटेंट है, वो इजीली किसी के भी रीडेबल फॉर्म में हो, किसी के भी समझ में आ जाए। तो तीसरे पॉइंट में आपने बता दिया कि भाई ये हमारा प्रपोजल है। अब प्रिक्योरमेंट कैसी होगी, एज पर द गवर्नमेंट प्रिक्योरमेंट रूल्स, जो हमारे GFR के रूल होते हैं या JAM के पोर्टल के थ्रू होंगे, वट जो भी होता है, subject to the availability of fund and approval of the competent authority. The required specifications may be final by the concerned department या कमेटी, वो डिसाइड करते। ये चीज़ हमने लिख दी। इसके बाद हम कह सकते हैं कि भाई एस्टिमेटेड कॉस्ट है जो प्रपोज लगभग हम लिख देंगे यहाँ पे कि भाई 20 लाख रुपए है।
ठीक है, 20 lakhs है, इस तरह से हम कुछ लिखेंगे। द एक्सपेंडिचर विल बी मेट फ्रॉम द रेलेवेंट बजट हेड सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। डेफिनेटली क्या है, जैसे एम्स जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं तो इनका टोटल एक ईयरली बजट होता है फाइनेंशियल ईयर का। उस फाइनेंशियल ईयर के बजट में से ये बोल रहे हैं कि भाई पैसा कहाँ से आएगा, तो पैसा डेफिनेटली फ्रॉम द रेलेवेंट बजट हेड, उस बजट हेड के अंदर से आएगा जिसमें इक्विपमेंट एंड मशीनरी के लिए आपने बोला है या पेशेंट केयर के लिए आपने बोला है। ठीक है, अब बड़ा सिंपल सा है। अब ये आपने जितनी भी रीजनिंग है, जितनी भी डेफिनेशन है, जितना भी समझाना है, क्यों चाहिए, कितना चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा, 3 चीज़ों में लिख दिया। फोर्थ में अब आप इसको क्लोज कर दोगे। क्लोज कैसे करोगे, इसमें आप लिख दोगे कि सबमिटेड फॉर काइंड कंसिडरेशन। अब देखो ये वाली लाइनें है ना, कोई भी नोटिंग हो लास्ट में यही लिखना है आपने, सबमिटेड फॉर काइंड कंसिडरेशन एंड अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर, किसके लिए, किसके लिए सबमिट कर रहे हो आप, फॉर द जो आपका सब्जेक्ट है, प्रोक्योरमेंट ऑफ द रिक्वायर्ड ईसीजी मशीन्स एंड डिफिब्रिलेटर्स एज पर द रूल। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे हो जाएगा सबमिटेड प्लीज। ठीक है, अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि यहाँ पे सर लास्ट में डीलिंग हैंड के साइन होते हैं, यहाँ पे डीलिंग हैंड का स्टैम्प बनेगा, वो यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे कुछ साइन करेगा अपना, फिर आगे फर्दर आप देखोगे तो जो भी है डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का तो मैटर है नहीं है, तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है या कोई भी है तो यहाँ पे एचओडी के साइन होंगे, तो एचओडी यहाँ पे साइन कर देगा। तो इस तरह से आप स्टैम्प बनाना चाहो बना सकते हो। ठीक है, बाकी जो नोटिंग का पर्पज़ है वो आपका सॉल्व हो चुका है। तो अभी आपने देखा, ये पीडीएफ भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, ये पीडीएफ फॉर्म में क्या करेंगे, ये जो पूरी की पूरी नोटिंग शीट है हम आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल कराएंगे मन्नत ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। फ्रीली अवेलेबल होगी। जो हमारा 4.23 के आसपास जो मेंबर्स हैं, 2K 4.3 या 2 देख लेना आप कितने के मेंबर्स हैं हमारे टेलीग्राम पर, उसके अंदर आपको ये फ्रीली ये अवेलेबल हो जाएगा आपकी क्लासेस के बाद में। बेसिकली आपने समझना क्या है, आपके सामने यहाँ पे ये क्वेश्चन है और यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर दिया, ये इसका आंसर है। सब्जेक्ट से लिखना है, सब्जेक्ट ऐसा हो जाएगा, किस वजह से आपको चाहिए ये चीज़ें लिखोगे, क्या क्या चाहिए ये चीज़ें लिखोगे, लास्ट में आप कर दोगे सबमिटेड फॉर काइंड कंसिडरेशन एंड अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या है पता है, आपने कुछ नहीं लिखना, आपको नहीं पता ये किसके पर एचओडी की पावर में आएगा या डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट की पावर में आएगा या फाइनेंशियल एडवाइज़र ऑफ द इंस्टीट्यूट की पावर में आएगा, जिसकी भी पावर में आएगा आपने सिंपल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लिखना है, जो भी इसके लिए अथॉरिटी कॉम्पिटेंट है वो इसको अप्रूव कर दे बस। ठीक है बच्चों, तो पुरानी क्लासेस ज़रूर देखनी है आपने, ये न्यू क्लास है आपके AIMS-CRE 5 के लिए। तो जितने भी बच्चे स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगी। और आगे अगर आपको क्लासेस चाहिए तो DM ज़रूर करना, कमेंट करना इसके अंदर, ठीक है, इस वीडियोस के अंदर। और वीडियो का मेथड कैसा लगा, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो आपके साथ प्रिपरेशन करते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, बताओ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।